नीतीश कुमार वोट चोर है। हर वार्ड में वोट काटा गया, 100-150 हर वार्ड में काटा गया। 10 लाख का सूट, 5 लाख का वोट और 3 रुपए झूठ पर झूठ। वर्षा हो रही करीब 4 बजे से, मगर लोगों का हुजूम देखिए। क्या आप लोगों को 100-200 रुपए मिला है किसी पार्टी से? किसी को नहीं। आप यही वर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमा में जाके पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह औरंगाबाद की इस धरती पर मौजूद हूं। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम गठबंधन के नेता यहां से निकले। हमने बात करने की कोशिश की। हमारे साथ देख सकते हैं आप, कई सारे लोग हैं। हमने इनको रोका और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो राहुल गांधी आए थे, जो कह के गए हैं, क्या कहा, जनता तक वो मैसेज पहुंचा, नहीं पहुंचा, जनता क्या समझ रही है, क्या सोच रही है। भैया आपका नाम? मेरा नाम करण कुमार हुआ। करण भाई, क्या लगता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आए थे, क्या लगता है? राहुल गांधी और तेजस्वी जी जो आए थे, सबसे पहली बात है कि वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए हैं। तो वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी का समर्थक हो या आरजेडी का समर्थक हो या किसी पार्टी का समर्थक हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि बीजेपी का समर्थक भी उसे ऊब सकता है। अगर हम सरकार नहीं चाहते हैं तो कैसे हम हटाएंगे? हमारे पास वोट का अधिकार रहेगा तब ना। वो दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी का भी सपोर्टर हो या आरजेडी का, इसको देश हित में लेकर के, इसको क्रांतिकारी मुद्दा समझ करके सामने आना चाहिए हर लोग को। तो मतलब ना कि बीजेपी और कांग्रेस। ठीक बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ठीक बात कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, माफी मांगे। नहीं, चुनाव आयोग गलत बोल रही है। चुनाव आयोग तो बीजेपी आयोग है, तो गलत बोलबे करेगा। बीजेपी आयोग कैसे है? चुनाव आयोग अलग है, स्वायत्त संस्था है, बीजेपी अलग है। अगर स्वायत्त संस्था है, अगर सारी चीजें अगर निष्पक्ष होता तो बताइए कि डाटा क्यों नहीं पब्लिक कर रहा है? डाटा तो उसको पब्लिक करना चाहिए। तो पब्लिक डाटा नहीं कर रहा, बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे। ये सब तो अनर्गल बात है ना। कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने घर पे लगाऊंगा मैं। क्यों चाहता हूँ मैं राहुल गांधी को, बीजेपी का नहीं चाहता हूँ। तो बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी तो अभी पप्पू है राजनीति में। उसको गलत बोलना है। वोट चोर है नरेंद्र मोदी, वोट चोर है, वोट चोर है नीतीश कुमार, वोट चोर है। अभी आए थे आप, राहुल गांधी को सुनने ही आए होंगे। जी सुनने हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? कहा कि वो अपने दम पर रहे, किसी को नहीं वोट देना है, ओनली फॉर आरजेडी। कह रही है भाजपा और चुनाव आयोग की माफी मांगनी पड़ेगी। गलत डाटा दे रहे हैं राहुल गांधी। माफी नहीं देंगे, गलत डाटा नहीं है। गलत थोड़ी है, गलत डाटा नहीं है, साफ साफ दिखलाया है। आप देखे होंगे ना राहुल गांधी जो बताया है, 1 लोग 8 लोग को मार दिया, वो साथ में चाय पी रहा है। जी। इस रिपोर्टर जो है वो सही दिखाइए। हाँ। मीडिया लोग बहुत गलत दिखाता है। हाँ, गोदी मीडिया से दूर रहिए आप लोग। सच दिखाइए। ठीक है ना? आप जो बोल रहे हैं वही दिखाएंगे। कौन विधानसभा है आपका? इमामगंज विधानसभा है। इमामगंज जी। आपके यहाँ कैसा काम हुआ है? मांझी जी कैसा काम? मांझी जी को नहीं चाहते हम। क्या है? नहीं चाहते, पसंद ही नहीं है। आप कौन जाते हैं? यादव यादव जी। इसीलिए तेजस्वी यादव को जी, पता ही है कि मैं ज्यादा हूँ तो तेजस्वी को चाहूंगा। तेजस्वी कोई जी। चाहिए। अच्छा, ये घर ले जाके कहाँ लगाएंगे आप? सो हमको अपने अपने घर पे लगाएंगे। घर पे लगाएंगे। जी। राहुल गांधी भी मेरे घर पे झंडा लगा हुआ आरजेडी का। राहुल गांधी पसंद है? जी, राहुल गांधी पसंद है। आप दादा यहाँ किसको देखने आए थे? आप यहाँ किसको देखने आए थे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को सुने? राहुल गांधी को थोड़ा सा सुना, लास्ट में आए हम। कैसा लगा? राहुल गांधी ने क्या कहा? वही कहा कि वोट चोरी हो रहा है, अधिकार मेरा चोरी हो राहुल रहा गांधी है। कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही ये बात है। वोट चोरी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो चुनाव आयोग कह रही है कि गलत बोले हैं आप, आपको माफी मांगनी होगी। नहीं, गलत हुआ है। गलत हुआ है। आप दादा यहाँ किसको सुनने आए थे? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का। अच्छा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में अपना नाम के लिए सचेत रखें और फर्जी वोटर को नहीं जोड़ने दें। हाँ। और निर्वाचन आयोग जो है सही व्यक्ति को वोट काट के वहाँ फर्जी, क्योंकि यहाँ कोई गुजरात का व्यक्ति पटना में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है, कोई है उस तरह फर्जी वोटर बनाना चाहता है यहाँ पे, और उस दिन वोट के दिन उन लोग वोट दिलवाना चाहता है। निर्वाचन आयोग को चेतावनी देते हैं कि जिस दिन अगर बूथ पे फर्जी वोटर पकड़ा गया, आप समझिएगा उसका क्या होगा से। अच्छा, निर्वाचन आयोग की चेतावनी है, इतना सख्ती करेंगे? या अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप लोग को कुछ क्या मिला? रैली में आए थे, कुछ मिला क्या? मिला कि अपने अधिकार के लिए सचेत रहिए। भाजपा कह रही है कि पैसा लेके भीड़ आई है। पैसा लेकर कुछ नहीं आया है, सब अपने लोग से आए हैं। आप अपने से आए हैं भैया कि पैसा मिला था? नहीं, हम लोग तो यहीं के वासी हैं, निवासी हैं। हाँ। शाम को निकलते ही हैं। हाँ। तो आ गए, अपना थोड़ा सा सोचा कि देख भी ले राहुल जी, तेजस्वी जी। देखा राहुल जी को? बिल्कुल देखा। क्या
कहा, कैसा लगा? झूठ बोलते हैं क्या चुनाव आयोग कहते हैं? अपना अपना नीति है, अपना रोजगार है, हाँ। ठीक है ना, इसलिए अपने काम में लगे हैं। हाँ। पब्लिक को अपने काम में लगे रहना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है झूठ बोलते हैं राहुल गांधी या चुनाव आयोग? राहुल गांधी झूठ तो नहीं इतना बोल सकते हैं, कुछ तो कुछ गड़बड़ी है इसमें। ऐसा है। नहीं है कि राहुल जी पूरा झूठ बोल जा रहे हैं, पूरा पी जाएंगे थोड़े। हाँ। समझ गए ना, कुछ सच्चाई तो जरूर कुछ है। तो जरूर होगा, ऐसा थोड़े है। अब तो आप भाई कहाँ से आए हैं? मदनपुर मदनपुर जी। राहुल जी को सुनने आए थे कि तेजस्वी जी को? कौन पसंद है? राहुल जी राहुल जी का है, राहुल जी पसंद है? वह पढ़े लिखे इंसान है, हाँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़े हैं। भाजपा कह रही है पप्पू हैं। पप्पू को बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ रुपया ने बीजेपी ने दिया है हाँ। मीडिया वालों को। हाँ। उनसे अच्छा कोई हम भारत में सबसे बेस्ट लीडर नेता उनको मैं मानता हूँ। हाँ। बहुत पढ़े लिखे हैं हाँ। और वे काम करके जवाब देते हैं। 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुई थी तो निर्भया के माता पिता को रहने के लिए प्लाट दिया था उन्होंने। निर्भया के भाई को पढ़ा लिखा के पायलट बनवाया। मतलब काम करते हैं राहुल काम गांधी। करते हैं काम। नरेंद्र मोदी कैसे नेता है? वे एक नंबर के झूठा नेता है। झूठा? जी चौथी पेल हाँ। एकदम झूठा, हर दिन पर दिन झूठ। 10 लाख का वोट, 10 लाख का वोट और 10 लाख का सूट, 5 लाख का वोट और दिन पर बोले झूठ पर झूठ। अरे पढ़े लिखे आदमी है भाई, देश के गृह मंत्री ने उनका डिग्री दिया है। कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी में आप मीडिया वाले हैं, न्यूज़ से बताया कहाँ न्यूज है? एडमिशन कहाँ है? कहीं नहीं है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है। कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है। वो जब हम लोग भी पढ़े हैं। दिखाए ना अच्छा, सर। आप बताइए आप क्या देखने आए थे? अब ठहरिए, बारी बारी, आप क्या देखने आए तो थे? भाई कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं। हाँ। और पैसा मिला था आज तो नहीं मिला है। भाजपा और कह रही है कि सब पैसा के बुलावल भीड़ है। तो भाजपा भी भीड़ जुटा ले, भी जुड़ा ले। देखिए रात का समय है जी। आज वर्षा हो रही करीब 4 बजे से, मगर लोगों का हुजूम देखिए। क्या आप लोगों को 100-200 रुपए मिला है किसी पार्टी से? किसी को नहीं। आप यही वर्ड जो है बिल्कुल यही चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमा में जाके पूछिए, जब उनकी सभा होती है, चाहे मोदी जी हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, कितना पैसा लोग लेके रैली में आते हैं वो पता चल जाएगा। ये महागठबंधन में पैसा लेके लोग नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये काम होता है। यहाँ लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपना पैसा दे करके आते हैं, अपना भाड़ा से आते हैं, अपना रोटी खा के आते हैं, अपना सत्तू ले करके आते हैं। आज सुबह से औरंगाबाद की जो स्थिति थी आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड जाम था, टिहरी से लेकर के औरंगाबाद तक। और कल का भी आप नज़ारा देखिएगा। कल अच्छा, हमको एक बात और बताइए, आज राहुल गांधी ने जो कहा आपने सुना, लगता है सही कहा है? बिल्कुल सही कहा। तो चुनाव आयोग कह रही है माफी मांगना होगा, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोले ना, कैसे माफी मांगेंगे ये भाई? माफी तो उनको मांगना चाहिए। वो डाटा काहे नहीं देते हैं? वो जो दे रहे हैं 60,000 लोगों का वोट काटा है, उसका आप डाटा दीजिए ना कि किस कारण से आपने वोट काटा। क्या इतने लोग मर गए या बाहर चले गए या पलायन करके कहाँ गए ये लोग? ये डाटा दे चुनाव आयोग। बेवजह का बेबुनियादी चीज काट दे रहे हैं। हम 33 वार्ड में रहते हैं, औरंगाबाद वार्ड में मेरा 33 वार्ड में, हर वार्ड में वोट काटा गया, 100-150 हर वार्ड में काटा गया। उसका आप कारण बताइए किससे? वो वोट खाली राजद का और खाली कांग्रेस का कटा, भाजपा का भी ये सवाल राजद का और कांग्रेस का नहीं है, यह सवाल वोटरों का है। हम ये नहीं कह रहे हैं किसका कटा, ये मानव अधिकार का हनन हो रहा है। आप जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है उस पर आप हमला कर रहे हैं। जब 2024 का चुनाव था तो राहुल गांधी संविधान लेकर निकल गए, संविधान खतरे में। अब कह रहे हैं वोट खतरे वोटवा से नहीं जीते थे, जो 60,000 वोटवा काटा है उसी से नहीं जीते थे। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जदयू किससे जीते थे? यही 60,000 वोटवा जीते थे। घुसपैठिए हैं सबको। कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं, वो खुद घुसपैठिया है। उनकी औकात है तो वो सार्वजनिक करें लिस्ट को। जो वोट उन्होंने काटा है उस सार्वजनिक करें कि हम क्यों काटा, कहाँ से काटा। रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कहाँ के हैं ये लोग? हम भी काम कर रहे हैं। ये लोग कहाँ के हैं? ये चुनाव आयोग इसका प्रमाण दे। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, कहाँ से ये लोग आए? इनका डाटा क्यों नहीं देते हैं? जब बार बार ये मांग रहे हैं राहुल जी कि आप डाटा सार्वजनिक करिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने फैसला दिया कि आप डाटा दीजिए कि किस आधार पर इन लोगों का वोट काटा आपने। आप डाटा क्यों नहीं देते हैं? चोर के दारी में तिनका है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? नहीं मांगे। चुनाव आयोग को माफी मांगना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मांगना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी राहुल गांधी पहले भी बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, राहुल गांधी बेस्ट हैं, एकदम बेस्ट भाजपा है। अभी इनको बुझाता नहीं है भाजपा राजनीति। में कांग्रेस
हमने बीजेपी को भी हमने वोट दिया था, हाँ। लेकिन अब वोट नहीं देता। खुला बोलता हूँ, मैं कांग्रेस के वोट दूंगा। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं हनन हो रहा है लोगों में, जो इस तरह का नीच भावना भी दिखाया जा रहा है, ये सब बहुत बीजेपी में गलत है, बहुत गलत है। चुनाव आयोग अगर सही में ईमानदारी है तो ईवीएम की गिनती करती है, वीवीपैट की भी साथ ही गिनती करते हैं। अगर उसमें ईमानदारी है तो ठीक है, ना बेईमानी तो कुछ करते रहे। ठीक है जी, कहिए। हमारा गांव में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। हमारे औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड में हाँ। एक कोटवारा पंचायत में आप यहाँ क्यों आए थे ये बताइए। यहाँ आए थे कि हमारे गांव में न रोड है, न नली है, न गली है। अरे रोड नली गली लेके राहुल जी नहीं आए थे। राहुल जी, तेजस्वी जी तो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उनको सुने आप, उन्होंने क्या कहा? वो बोले हैं, वो तो बोल रहे कि हमारा प्रॉब्लम यही है रोड का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस जनसभा में वो भी लोग आए हैं जो अपने नेता से चाहते हैं कि उनका नेता जो उनकी दिक्कत है उस दिक्कत को भी उनका नेता दूर करे। राहुल गांधी यहां से संबोधन कर रहे थे। हमने लोगों से, इस जो जनसभा में राहुल गांधी को लोग सुन रहे थे, तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, हमने पूछा कि आप राहुल गांधी ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। हमने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, माफी चुनाव आयोग को मांगनी होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनौती लगातार पेश की है, चाहे वो जो डेटा देना हो उसके माध्यम से, घर पे अपने बुलाकर जिसको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया उनके साथ चाय पी करके, और राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को। आप ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्या सही है, चुनाव आयोग जो कर रहा है या वो सही है। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।